सवाल था 1952 में कि हम पहले बंगाली हैं फिर हम मुसलमान। अच्छा। और उन्होंने अपनी बंगाली राष्ट्रवाद को, अपनी बंगाली पहचान के लिए 1971 में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी ने लड़ी। लगभग 30 लाख लोग शहीद हुए। ये उस राष्ट्र की भावना है, भावना कि हम है। पहले बंगाली हैं। पहले बंगाली हैं। वो जो दो हैं, एक अशरफ है एक अतरफ है। अशरफ वो है जो अपने आप को जो एक बख्तियार खलजी के एंसेस्टर मानते हैं, कहते हैं हमारा तो पूर्वज वहाँ से आए थे, जो पर्शियन वर्ल्ड से या अरबिक वर्ल्ड से आए थे। वो एक आज उर्दू स्पीकिंग अपने आप जो बिहारी मुस्लिम्स भी वहाँ कुछ है। एक बड़ा जो तबका है जो कहता है हम बंगाली हैं, द सोल ऑफ टीलर ऑफ द सॉइल बेसिकली, कि वो एक बहुत बड़ा है और उसको रिप्रेजेंट करती है अवामी लीग। वो लड़ाई बंगाली राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले, उस अस्मिता को विश्वास करने वालों में की लड़ाई थी। देखिए लड़ाई थी 1947 की फोर्सेस जो टू नेशन थ्योरी की बात थी, और 1971 की फोर्सेस जो बंगाली राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म, इंक्लूसिविटी की बात करती थी। तो आप मान के चलिए कि जब वहाँ पर बंगाली अस्मिता पर अटैक हुआ, बंगालियों ने रिवोल्ट किया। 1952 में किया, 1971 में किया, पाकिस्तान से आज़ादी ली, लड़के आज़ादी ली। 9 महीने 30 लाख लोग शहीद हुए, 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं का वहाँ उनके साथ में बलात्कार हुआ। फिर मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया 1975 में, फिर से दोबारा से चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। इस्लामिस्ट लोग थे। वो इस्लामिस्ट थे बेसिकली। विचार वही था पाकिस्तान के नज़दीक कि बंगाली राष्ट्रवाद को बांग्लादेशी बना दिया, उसका कोर इस्लाम हो गया। प्रियम्बल के टॉप पे लिख दिया बिस्मिल्लाहुर रहमानुर रहीम, स्पेशल सॉलिडरिटी विद इस्लामिक वर्ल्ड। सेकुलरिज्म को हटा के ऑलमाइटी अल्लाह रख दिया, और फिर इरशाद आया, उसने कहा कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन। फिर दोबारा से बंगाली खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं। फिर 89 में जामदानी रिवॉल्यूशन हुआ और डेमोक्रेसी रीइंस्टेट हुई। खालिदा जिया आई क्योंकि उसके सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर्मी था, लेकिन 1996 में फिर शेख हसीना पावर में आई। और आप देखिए कि फिर 2001 से 2006 के बीच में जब बीएनपी और जमात का गठजोड़ था, पूरा पाकिस्तान बना दिया बांग्लादेश को। बिल्कुल इस्लामिक पाथ पे चला। जो हम अभी देख रहे हैं ये पहले भी हो चुका है। बिल्कुल लगभग हो चुका था, लगभग था। 2001 से 2000 से क्या नहीं था वहाँ, कट्टरतावाद, सारे के सारे हुजी भी बहुत एक्टिव था, बांग्ला भाई एक्टिव था। फिर दोबारा बंगाली खड़े हुए 2006 से 2008 के बीच में। और मैं कहूँगा कि उस वक्त बांग्लादेश की आर्मी ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई, कि एक तरीके से जितने भी टेररिस्ट, एक दिन में 6 इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप को हैंग कर दिया। 2008 में चुनाव हुआ, मैनेज किया, शेख हसीना सत्ता में आई, और 2008 के बाद से जिस तरीके से वहाँ पे विकास की गंगा बही, जिस तरीके से सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस आगे बढ़ी। 2012 में एक जब उस पर ब्लॉगर्स का किलिंग और जर्नलिस्ट का किलिंग और विदेशों, तो वहाँ पे शाहबाग आंदोलन हुआ, उसमें भी जनता खड़ी हो गई। जमात इस्लाम को बैन किया। जितने भी जो 71 के कोलैबोरेटर्स थे, रजाकार, अल बदर, अल शाम, इस्लामिक छात्र शिविर, जमात इस्लाम, उनके कार्डर को एक एक को ये आईसीटी के माध्यम से 2009 में कॉन्स्टिट्यूट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईसीटी जिसने भी शेख हसीना को सज़ा दी है, ये शेख हसीना का ही बनाया हुआ है। सौरभ जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, वो शेख हसीना का बनाया हुआ है, लेकिन वो 1971 के कॉज के लिए बना था। वो इस कॉज के लिए नहीं था। इसका मिस इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन आज किया जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ 71 का ट्रायल करना मुझे था। आपसे बात करके एक संतोष इस बात का हुआ। मैं एक्चुअली ये सोचता रहता था कि ये कैसे हो सकता है कि एक देश जो इतनी जुल्म जाती, जिसने सही 3 लाख महिलाओं का, बेटियों का बलात्कार जहां हुआ, 30 लाख लोग जहां शहीद हुए, कहा कि ब्रीड बदल देंगे, ब्रीड बदल देंगे कहते थे, बंगालियों की रेस बदल देंगे। पाकिस्तानी सैनिक ये कहते थे इनकी नस्ल बदल देंगे हम, इनको मतलब पंजाबी फौज जो है इनको हम इनको पंजाबी बना देंगे। वो देश कैसे आज पाकिस्तान की नजदीक हो सकता है? और हमने जिसकी मदद से आपका जन्म हुआ, उसके खिलाफ वहां नारे लगते हैं, दिल में आग लग जाती है देख करके। लेकिन आपने जो कहा, ये 2 फोर्सेस वहां हमेशा से काम करती रही। एक इस्लामिस्ट कट्टर फोर्सेस जिसको जमात इस्लामी वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं, 47 ये बीच बीच में सर उठाते हैं, लेकिन फिर वहां का बंगाली जो नेशनलिस्ट प्राइड है वो आती है, वो दोबारा ऊपर आती है, और वो फिर इनको कुचलती है, और फिर वो पावर अपने हाथ में लेती है। तो ये एक चक्र है। इस चक्र में अभी वो ऊपर है, लेकिन वो दोबारा वो बंगाली दोबारा ऊपर आएगा, जो भारत से स्नेह रखता है, जो शेख हसीना जैसे लोग हैं। एक बात, अब सर लोगों के मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी, अगस्त में आई शेख हसीना ना,
उनका हिंडन में हेलीकॉप्टर उतरा था 5 उनका यहाँ। अगस्त को 5 अगस्त 2024 को यहाँ हिंडन एयरबेस पे उतरा था गाजियाबाद में उनका हेलीकॉप्टर। कहते हैं वहाँ पर हमारे एनएसए साहब भी थे और फिर उनको पूरा एक सेफ रूट दिया गया। वो दिल्ली में, मुझसे कोई पूछता है दिल्ली में कहाँ रहती हैं तो मैंने भी पता किया, बताते हैं दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उनको एक बहुत सुरक्षित सेफ हाउस दिया गया है, वहाँ वो रहती हैं और बड़ी आज़ादी से रहती हैं दिल्ली में, बाहर जा सकती हैं, वो मार्केट वगैरह भी जा सकती हैं, मतलब शी इज़ अ फ्री पर्सन। खान मार्केट जाती हैं वो, हुमायूं मकबरे में कई बार लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली है। तो भारत में वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी रही हैं।